श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रीत रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। जिसका नाम राम है उसी का नाम नंद किशोर है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम हनुमान है। सब नाम उसी के हैं। जितने भी संसार में नाम हैं सब नाम, और जितने संसार में ये शक्लें दिखाई बैठी दे रही हैं सब राम की हैं। ये तुम्हारा रूप नहीं है। अब ये हमको भ्रम हो गया है। जैसे एक गांव में एक बच्चा चला जा रहा था, एक कौवा आया और उसने झपट्टा मार दिया तो वो चिल्ला पड़ा। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अगले बच्चे ने सुना तो अगला बच्चा चिल्लाने लगा, कौवा कान ले गया। और बच्चों ने सुना, वो भी चिल्लाने लगे, कौवा कान ले गया। अब जो है बड़ों ने सुना तो बड़े चिल्लाने लगे, माताओं ने सुना, माताएं चिल्लाने लगी। सारे गांव में हका पड़ी, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। कोई समझदार आदमी था, उसने रोका, एक आदमी को बताओ भाई ये कौवा कहाँ कान ले गया, कैसे ले गया? उन्होंने कहा हमको पता नहीं है, कौवा कान लेगा। पीछे वाले कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हम भी चिल्लाने लगे। पीछे वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। और पीछे और पीछे, तो जब उस बच्चे के पास पहुँचे पूछते पूछते कि भाई तेरा कान कहाँ ले गया, उन्होंने कहा मेरा कान तो नहीं ले गया था, लेकिन कान चले जाने का मुझे भ्रम हो गया था कि कान चला तो नहीं गया, तो मैंने चिल्ला दिया। ठीक है, कोई बात समझ में आई? ऐसे ही राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। सब राम राम चिल्ला रहे हो और पता बता कुछ है नहीं राम का। कहाँ है राम, कैसे हैं राम, कहाँ मिलेंगे, कोई खबर है? अब खबर कुछ नहीं है। अच्छा, अब जब तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है राम की, कुछ पता नहीं है राम का, तो फिर किसी से पूछना पड़ेगा कि नहीं? पूछते भी नहीं हो और पता भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? इस भक्ति को क्या कहेंगे जो पता भी नहीं है और हम दूसरों से पता भी नहीं लगाना चाहते? तो इस भक्ति का नाम क्या होगा? इस भजन का क्या नाम होगा बताओ? इसका नाम होगा अंधविश्वास। क्या नाम होगा इसका? अंधविश्वास। तो हम लोग जो है अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं और कहीं के नहीं रहे। हम न रहे दुनिया के और न रहे हम भगवान के। न खुदा ही मिला, न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम कहीं के नहीं रहे।
तो अब हमें ये बात समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? राम कहाँ मिलेगा? तो सब संतों ने जो है मिलकर के एक साथ कहा। ऐसा नहीं है कि रामायण के तुलसीदास जी ने राम का पता कुछ और दिया हो और भागवत के व्यास जी ने कृष्ण का पता कुछ और दिया हो। ऐसा नहीं है। सारे संतों ने, सारे जो है विद्वानों ने, ज्ञानियों ने मिलकर के एक ही पता दिया। क्या कहा? कि तुलसी जास संसार को भयो मोतिया बिंदु। क्यों मोतिया बिंदु हुआ? कि है भीतर, है घट में और सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। और तुलसी जास संसार को भयो मोतिया। अच्छा, मोतिया बिंद में क्या होता है? पास की चीज जो है दिखाई नहीं देती। पास की चीज मोतिया बिंद में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मोतिया बिंद का लक्षण है जो चीज पास में है, हाँ, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती और पास वाली चीज दूर दिखाई देती है। समझ में आ रही? तो राम कहाँ है? राम तुम्हारे घट में बैठे हैं। हम राम को कहाँ ढूंढ रहे हैं? अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में, काबा में, जाने कहाँ कहाँ जो है ढूंढ रहे हैं। इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जन। बात कर लो, हिंदी का है, पूछ लो क्या बात। अब हम जो है इधर उधर जो है ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और बस जो है भटक रहे। ठीक है। अब उसमें जो है और ज़्यादा पर्दे डाल दिए गए कि भगवान तुम्हारा काम करेंगे। जरा समझो इन बातों को। ये जो अभी पूजा हो रही थी, किस भाव से हो रही थी? विरोध नहीं करना चाहिए किसी का। कोई किसी भाव से कर रहा है पूजा, कोई किसी भाव से कर रहा है, उनके अपने अपने भाव हैं। लेकिन वो जो भी भाव हैं, ठीक है, वो लेट सवेट जो है आकर के यहीं भाव पर पक्के होंगे आकर के कि बिन सत्संग मिलेगा नहीं राम। भटकते कितने भी रहो, तुम्हारा ऐसा भाव है कि ये काम कर देंगे। हम अपनी बीती एक घटना आपको सुनाते हैं। हमने जो है कौन सा क्लास होगा, बीएससी फाइनल, क्लास नंबर कितना पहुंचेगा जाके? 13, 14 नहीं, 3 वर्ष 15। हम 15वीं में पढ़ रहे थे। ठीक है। 15वीं में जब हम पढ़ रहे थे तो बीमार हो गए, और सख्त बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि परीक्षा हॉल में जाकर के गस्त आ गया और पेपर नहीं तोड़ पाए, उससे पहले गिर पड़े स्टूल पर से। इतने बीमार हो गए, परंतु फिर जो है पानी वानी पी करके संभल करके अपने कलम से कुछ न कुछ बनाते रहे, लिखते रहे। ठीक। अब परीक्षा हो गई तो हम गए बजरंगबली के मंदिर पर। पुरानी बात है, हे बजरंग बाबा, हमको तुम पास कर देना तो हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। आज का समझ ले 11,000। जी हाँ, वो 11 रुपए आज के 11,000 हैं। इतना प्रसाद आ जाता था 11 रुपए का, पूरे मोहल्ले को बांट सकते थे। हाँ, तो वो हमने प्रसाद बोल दिया। अब प्रसाद बोल करके हम चले गए आगरा, अपने दिल बहलाने के लिए कि ठीक हो जाए दिमाग। वहाँ खबर पहुँची कि हम 2nd डिवीज़न पास हो गए। तो हमारे मुंह में से क्या निकला, बजरंग बाबा ने मुझे पास कर दिया। ठीक है।
ये मेरा भाव था उस समय का। वहीं पर एक पढ़े लिखे सज्जन इस शरीर के मामा जी बैठे थे, उनके बेवकूफ़ कहीं का, लिखा नहीं होगा तो क्या बजरंगबली वहाँ जाके लेके आए। अब देखो मेरे भाव को तो ठेस लगी, लेकिन उनकी बात सत्य थी, बात तो उनकी सही थी कि जब तक कॉपी में लिखा नहीं जाएगा तब तक नंबर कैसे मिलेंगे, पास कैसे हो सकते हो। तो बजरंगबली, अब ये मेरा विश्वास था कि बजरंगबली ने मुझे पास कर दा। जी हाँ, लेकिन दोनों बातों में फर्क क्या है कि मेरा भाव मेरा था तो, लेकिन झूठा था, और उनका जो ज्ञान था वो सत्य था। वो सही था। उनकी तुलना में हम झूठे थे। अब हाँ, अब धीरे 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 वो भाव बदलते चले गए। तो कोई जो है प्रारंभ में किसी भाव में पूजा कर रहा है, उसे करने दो, उसे छेड़ो मत। एक ना एक दिन उसको भी यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी भाव तो यही है। भक्तजन अपनी भाव अनुसार सभी, सुनो बातें न करो माता, भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी, न्यारो न्यारो रूप धाम राम को संहारे हैं। मुनिजन सतचित सुखरूप राम कोई, अपने हृदय में बेचारे विलय करके अंतर से विचारे। ऐसे लोग अंदर से विचारते, ठीक है। और योगी जन प्राण को स्थिर कर कपाल माहे, अपने प्राणों को रोक करके योगी लोग। हाँ, अब उसकी तुलना हम कहाँ बताएं, हम तो ज़्यादा योग भोग किया नहीं जैसे रामदेव बाबा हैं। ये योगी जन प्राण को रोक करके स्थिर कर कपाल माहे, अपने भीतर ज्योत रूप राम की भ्रकुटी में निहारे हैं। उनको वहीं मजा आता है, वहीं उन्हें ज्योति का दर्शन हो रहा है। हाँ, हमको भी हुआ है। हमें भी एक गुरुदेव ऐसे मिले थे जिन्होंने उस ज्योति का हमको दर्शन कराया, और हमने कई वर्षों तक वो साधना की, परंतु वो ज्योति भी झूठ निकली, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। चौथे कौन है? परमहंस राम को रूप लखें सर्व ठौर, फिर नाना नाम रूपों की कल्पना बिडारे हैं। आखिरी स्टेज यही है कि वो भगवान कोई और नहीं तुम हो, वो भगवान कोई और नहीं तुम खुद हो। जी हाँ, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भगवान मिलेगा भी नहीं। अब बात कहाँ से शुरू करना चाहिए? जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, उस भगवान ने तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए, तुम्हारा ही भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य होकर के भी तुम जो है सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे, भूल नहीं गए, सोच नहीं रहे, जैसे और बातें सोचते। अभी एक प्रश्न आया ना, किसी ने कहा कि ये बातें याद नहीं रहती, तो दुनिया की बातें याद रहती हैं। हाँ, कोई अपनी शादी भुलाया हो तो बता दो, आज तक भूल गए हैं? नहीं भूले। अच्छा, और एक चीज़ और बताएं, हम अपनी बताएंगे नहीं, अपनी अपनी को मत बताइए। कहूँ जूता पड़े हों ते नहीं भूलोगे, भूल के बता दो। देखो हमें तो याद है कब कब हमारे पड़े, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ऐसे कोई नहीं जो है भूलते हो। हाँ, जब तुम इतनी गंदी गंदी बातें भूल नहीं पाते तो अच्छी बात क्यों भूल रहे हो? ये विचार करो। वो इसलिए तुम भूल रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी भूल स्वीकार नहीं है, इसलिए भूल रहे। नहीं, भूलने का क्या सवाल ही क्या है?
सीधी सीधी बात बताई जाती है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। कोई चीज़ तुमने जो है अपने पे चढ़ा ली, जैसे हमने ये जो है कपड़े पहन लिए, अब हम अपना वजन तुलने जाएं, वजन तराजू पर, आजकल तो ऑटोमेटिक तराजू चल गई हैं, शायद गांव में भी रखी होंगी, बोरा रख दो और मीटर पर लिख के आ जाता है कि इसका वजन इतना है। ऐसे ही हम तराजू पे तोलें जा कर के, ठीक। तो वो जो वजन आएगा सामने, वो वजन सही होगा कि गलत, सोच के बताओ। देखो सोचना बहुत ज़रूरी है। बताओ, बताओ, तुम भी बताओ। तराजू पर हम जाके खड़े हो जाए, ये कपड़े पहन करके, फिर वो वजन आया, मान लो आपका वजन आया 60 किलो 500 ग्राम, तो ये जो है वजन सही है कि गलत है? अरे यार उनको भी तो बोलने दो, कुछ समझ है। गलत है। क्यों गलत है? कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, अब जरा इन कपड़ों का वजन अलग, इन कपड़ों का वजन अलग कर दो और फिर अपना वजन तौलो बिना कपड़ों के, तो फर्क आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात कुछ समझ में आ रही है? तो जैसे कपड़े लाद करके हम जो है बढ़ जाते हैं वजन में, और हमारा वजन हमें पता नहीं रहता, ऐसे ही हवा हमारे भीतर भरी है, ठीक, पानी हमारे भीतर भरा है, पृथ्वी तत्व हमारे भीतर भरा है, भरा है, और आकाश और अग्नि तत्व मेरे भीतर भरा है। भरा है कि नहीं? कुछ समझ में आती बात है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह है अधम शरीरा। अब ये सब वजन काय का है? आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का वजन है ये। आई समझ में? अब ये वजन हटा दो, सोचो, सोचोगे तो तुम्हें राम मिल जाएगा यहीं, और अगर सोचोगे नहीं तो चाहे जितने जन्मों तक भटकते रहना, तुम्हारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। जैसे कपड़ों का वजन हटा करके, ठीक, हमने शरीर का वजन निकाला था, इसी तरह 5 तत्वों का ये वजन हटाओ तो फिर कौन निकलोगे? राम बचेगा, शुद्ध बचेगा। अभी शुद्ध नहीं हुए महाराज, धीरे धीरे आगे बढ़ो। यही तो भ्रम तोड़ना है। जब तक ये भ्रम नहीं टूटेंगे हमारे, हमको परमात्मा हमारे भीतर होता हुआ भी नजर नहीं आ सकता। पहले ये जो नज़र तुम गलत बना ली है, हाँ, नजर हाया तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्नवत है ये संसार सारा, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुम औरत हो, हम आदमी हैं, ये फलाने हैं, वो हाथी है, वो घोड़ा है, ये सब भ्रम से दिख रहा है, इसमें असली बात कुछ भी नहीं है। तो ये 5 तत्वों का भार जब हटाओगे तब तुम कौन निकलोगे? जीव। जीव ने 5 तत्वों की गठरी को अपने ऊपर जो है लपेट लिया है, ये गठरिया है। अब जब गठरी टूटेगी, जब गठरी टूटेगी तो 5 तत्व जो है बिखर जाएंगे, और उस बिखरे हुए 5 तत्वों का नाम क्या है? जीव। एक एक करके समझो। अभी चर्चा चल रही थी, वही 5 तत्वों का बिखरा हुआ रूप जीव इस देह में है जब तक, तब तक ये देह जीवित सी लग रही है सो भी नहीं लग रही है।
जीवित से लगते हैं कि नहीं। अब वो जीव निकल जाता है। क्या निकल जाता है? जीव। आत्मा वात्मा नहीं निकलती। आत्मा का तो अभी हमने शब्द पकड़ लिया है, आत्मा को तो अभी हम न जानते हैं, न देख पाए हैं, न समझ पाए हैं। ये नहीं, विद्वान लोग नहीं समझते अभी, ये आपको समझाते हैं, इन्हें पता वता कुछ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि पता लगते ही जी आचरण बदल जाते हैं। जब तक जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जिस देव। तुम अपने को जब राम जानोगे ना, तब काम नाम की चीज रह जाएगी, नाम रह जाएगा, दाम रह जाएंगे, चाम रह जाएगा। अभी तो हम इन्हीं में लगे हैं, कोई काम में लगा है, कोई दाम में लगा है, कोई नाम बढ़ाने में लगा है। बोलो इसी में लगे हो कि नहीं? अभी राम हो कहाँ? हो राम? तो जब तुम राम अपने को जानोगे, देखोगे, तो इन सब जो है व्याधियों से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? हाँ, ये सब क्यों नहीं हमको पता लग रहा है? तो एक बात सामने आती है, वो भी देखो भ्रम है, वो भी भ्रम है। वो क्या है? तुम जग रहे हो अभी कि सो रहे? सो रहा है। ये रटी रटाई बात बोल रहे, माताएं बताएंगी। क्या लगता है आपको, जग रही हो कि सो रही है ना? देखो, ईमानदार आदमी जो होता है वो इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, बेईमान कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि तुम सो रहे हो। बताओ कैसे सो रहे हो? अरे शुद्ध की नींद बड़ी दूर से। ठीक है, अभी हमें लगता है कि हम जग रहे हैं। ठीक, अब तुम जो है किताबों में पढ़ोगे, मोह निशा सब सोवनहारा, लेकिन तुम अपने को सोता हुआ देख नहीं पा रहे। हाँ, देखो दिखाएं कैसे। सोते हुए आदमी क्या करता है? सोते हुए जरा ध्यान दो, सोते हुए आदमी खेलता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है। बचपन, जैसे ये कह रहे थे ना अभी लल्लू कि हमारा बचपन चला गया है ना, तो ये सो रहे थे और सोते ही हुए अपने को कह रहे कि चला गया। नहीं, दिखाओ कहाँ चला गया? सही है? सपने में तुमने बचपन देखा, सपने में तुमने खेल देखा, सपने में पढ़ाई देखी, सपने में विवाह देखा सबने, और फिर बच्चे हुए वो सपने में देखे, सब सपने में ही देखा। और सपना जब टूटा तो कितनी चीजें सच थी, एक और नहीं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हो तुम? सपने में हो कि जग गए? देखो, सपने में चल, अभी सपना ही चल रहा है। सपने में ही तुम खा रहे हो, सपने में ही पी रहे हो, सपने में ही कक्का हो, दद्दा हो, अम्मा हो, दादी हो, सपने में। और जिस वक्त ये सपना टूटेगा उस समय तुम कहोगे संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहाँ है संसार? ये सब सपने में चल रहा है। सपने वानर लंका सपने में। लंका भी जब कहाँ जली? सपने में। हाँ, अयोध्या का निर्माण भी कब हुआ? सपने में। हाँ, राम ने जन्म लिया सपने में, राम ने रावण मारा सपने में। ये सब सपना चल रहा है। जैसे वो बड़ा सपना, ये छोटा सपना है, सब सपने ही। सपने के अलावा और कहीं कुछ अभी नहीं। जब इस सपने से जागोगे, जैसे उस सपने से जागते हो, तो कितनी बातें सच होती हैं।
कुछ नहीं हैं? एक और नहीं मान लो आज ही तुम सपना देखो, ठीक है, और सपने में तुम ये देखो कि भटमांसपुरा हमने पूरा खरीद लिया है, पूरा भटमांसपुरा,